वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। फीमेल ही सोचती है मुझे ब्लैक मैजिशियन की ज़रूरत होगी उस क्रिस्टल को यूज़फुल बनाने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वो एक ही जगह है जहाँ ब्लैक मैजिशियन का ठिकाना है एंड आई गेस कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है उससे मिलने के अलावा, सिंस वो ब्लैक मैजिशियन है एंड मुझे उससे मिलना ही होगा। देन फीमेल लीड क्लास 3 सेक्शन सी में जाती है और जैसे ही एंटर करती है तो दो बॉयज़ गॉसिप करने लगते हैं। क्या ये कमीला है? ये यहाँ क्यों आई है? शायद वो पेट्रो से मिलने आई होगी। आफ्टर वो पेट्रो की स्टॉकर जो है। देन हमारी फीमेल लीड मन में कहती है मुझे पता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो तुम सब मेरे बारे में गॉसिप करते हो, मैं सब सुन सकती हूँ बेवकूफ़ो। देन वो आर्शियन के पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, उसे देख के स्माइल करती हैं। देन कहती है मेरे पास कुछ है जिसे मैं चाहती हूँ कि तुम देखो, क्या तुम्हारे पास टाइम है? देन बताया जाता है जो ब्लैक मैजिशियन की कम्युनिटी है वो एक ही प्लेस पे रहते हैं और वो है सेप्रा फैमिली की जो डची लैंड है। देन हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि उस माइन से इस क्रिस्टल को बेचूं तो मुझे सेप्रा फैमिली की हेल्प की ज़रूरत होगी। और सोचती है वैसे आर्शियन का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट है पर ये मेरी पैसे कमाने का ज़रिया है। वैसे अगर इसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं इसे ब्रदर रावी के ब्रेसलेट से बांध दूंगी। देन तभी आर्शियन वहाँ से उठकर चला जाता है एंड फीमेल शॉक्ड हो जाती है। क्या मुझे ये ऐसे ही इग्नोर करके जा रहा है? नहीं, मुझे इसे आंसर चाहिए। सिंस मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मुझे उसका पीछा करना ही होगा। देन तभी पेट्रो हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है क्या मैं जान सकता हूँ ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में तुम डिस्कस करना चाहती हो? देन हमारी फीमेल लीड को गुस्सा आ जाता है, वो अपना हाथ उससे छुड़ाती है और कहती है और कुछ नहीं। देन पेट्रो कहता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है पर तुम्हारे लिए आर्सियन को बता दूंगा। देन फीमेल लीड कहती है क्यों क्यों लॉर्ड पेट्रो बताएंगे? देन पेट्रो कहता है वह ऐसी बात है, कहना तो नहीं चाहिए अपने क्लासमेट के बारे में, पर अगर वो आर्सियन के बारे में है तो लेडी आप डेंजर में पड़ सकती हैं। देन फीमेल लीड कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया। तभी पेट्रो बोलने ही जाता है कि क्या मैं, तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है गुड बाय एंड वहाँ से भाग जाती है एंड पेट्रो शॉक्ड हो जाता है और कहता है जहाँ तक कि मुझे पता है उसने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। देन फीमेल लीड सोचती है यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ पर है वो? और थोड़ी ही देर तो हुआ जब वो वहाँ से निकला। फीमेल लीड परेशान होकर कहती है कहाँ चला गया वो? देन तभी एक गोश्त बोलती है क्या तुम आर्शियन को ढूंढ रही हो? मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। एंड देन फीमेल लीड खुश होकर बोलती है क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया। और गोश्त को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये मैंने क्या कर दिया? देन गोश्त बोलती है मुझे पता था कि तुम मुझे देख सकती हो। ये फैबुलर एकेडमी की गोश्त एमी है। और फीमेल लीड सदमे में चली जाती है और सोचती है ये तो वही गोश्त है ना जो मेरे पीछे बैठती थी, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक लोकेशन पे ही बैठती है पर मैं गलत थी। देन एमी कहती है मुझे एक दिन महसूस हुआ कि तुम मुझे देख सकती हो एंड पर आज पूरी तरह से कंफर्म हो गया। देन हमारी फीमेल लीड इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं? देन एमी बोलती है ज़्यादा ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकती हो। देन फीमेल लीड कहती है हाँ तो क्या अगर मैं तुम्हें देख सकती हूँ तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? देन गोस्ट कहती है मेरा नाम एमी है। देन फीमेल लीड कहती है ओके, तुमसे मिलके अच्छा लगा एंड उसे इग्नोर करते हुए जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। देन एमी बोलती है क्यों? मैं एक गोस्ट हूँ इसलिए। देन फीमेल लीड बोलती है बिल्कुल सही, और मैं आर्शियन को खुद ढूंढ लूँगी। एमी बोले जा रही थी पर हमारी फीमेल लीड उसे इग्नोर करती है और सोचती है आर्शियन उस तरीके का पर्सन है जिसे शोर वाली जगह उसे पसंद नहीं है और वो कहाँ पे होगा। देन हमारी फीमेल लीड फॉरेस्ट की तरफ आती है और कहती है क्यों
तुम अभी भी मेरे पीछा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। और गुस्से में कहती है, तुम एक गोस्ट हो तो जाके अपने गोस्ट फ्रेंड के साथ खेलो ना। देन एमी चिल्ला के कहती है, पर यहाँ पर जितने भी गोस्ट हैं उनके साथ मज़ा नहीं आता है। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ तो मैं क्या करूँ? देन एमी बोलती है, मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे बातें करो। देन फीमेल लीड इरिटेट होके कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए फालतू बैठी हूँ? और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें पता है कि आर्शियन कहाँ है, देन बताओ। देन एमी बोलती है, वहाँ पे। देन फीमेल लीड डरते हुए पीछे देखती है और कहती है, क्या? पर ये मुझे कब से देख रहा है? देन ज़रूर वो मुझे गोश्त से बातें करते समय सुना होगा। देन फीमेल लीड घबराते हुए पूरी हिम्मत के साथ उसकी आंखों में देखती है एंड स्माइल करते हुए कहती है, तुमने देखा, मुझे खुद से बात करना बहुत पसंद है। देन आर्शियन कुछ नहीं बोलता। देन फीमेल लीड मन में सोचती है कि मेरा प्लान चौपट हो गया है, ये सच में नहीं खरीदने वाला है। देन तभी आर्शियन कहता है, तुम उन्हें देख सकती हो। देन फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है। देन फिर से आर्शियन कहता है, तो तुम भी उन चीज़ों को देख सकती हो। देन गोस्ट डर जाती है एंड फीमेल लीड गुस्से में बोलती है, हे तुम चुप रहो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसे डरा रहे हो। देन आर्शियन बोलता है, क्या? देन फीमेल लीड एमी से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? देन एमी रोते हुए कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे लगा कि ये मुझे मारने वाला है। देन फीमेल लीड कहती है, पर तुम तो पहले ही मर चुकी हो। एंड आर्शियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। देन एमी कहती है, मुझे पहले ही पता था कि ये और मैं एक दूसरे के दुश्मन हैं। देन फीमेल लीड कहती है, क्या दुश्मन? देन फीमेल लीड कुछ कहती है, तभी आर्शियन कहता है, क्या तुम उन चीज़ों से बात भी कर सकती हो? देन कुछ समय के लिए साइलेंट छा जाता है। देन आर्शियन कहता है, मैं इतना अनोइंग चीज़ क्यों करूँगा? देन फीमेल लीड कहती है, अच्छा तो वो धमकी भरा अंदाज क्या था और तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी डर गई है? एंड आर्शियन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम उनकी फेस भी देख सकती हो? देन फीमेल लीड कहती है, क्या? ऑफ कोर्स मैं देख सकती हूँ। देन आर्शियन कहता है, मैं तो सिर्फ काला धुआं देखता हूँ। देन फीमेल लीड मन में सोचती है, तो क्या ये गोश्त का फेस नहीं देख सकता? देन चिल्ला के बोलती है, हे तुम फिर भी ऐसा नहीं कर सकते हो और तुम्हें नहीं पता क्या कि वो किस तरीके का गोश्त होंगे, तो फिर क्यों उन्हें डरा रहे हो? एंड एमी कहती है, बिल्कुल सही, क्यों डरा रहे हो? आर्शियन उससे घूरता है एंड फीमेल लीड मन में सोचती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं गोश्त की साइड ले रही हूँ, पर वो बहुत अच्छे होते हैं। देन फीमेल लीड अपने होश में आती है और सोचती है, इस पर्सन की बहुत ही ख़राब पर्सनालिटी है, तो फिर मैं उसके ऊपर क्यों चिल्लाई? क्या मुझे अपने शब्दों को वापस ले लेना चाहिए? देन आर्शियन कहता है, तो फिर तुम इसे भी देख सकती हो जो मेरे साथ है। देन फीमेल लीड उस बच्चे को देखती है और मन में कहती है, ये बच्चा कौन है? एंड कहती है, तो तुम्हारा मतलब ये छोटे बच्चे से है जो दिखने में 7 इयर्स का है। देन आर्शियन शॉक्ड हो जाता है, क्या? देन फीमेल लीड मन में सोचती है, ये इतना सरप्राइज क्यों हो गया? एंड आर्शियन वहाँ से चला जाता है। देन फीमेल लीड कहती है, हे तुम रुको, तुम कैसे जा रहे हो यहाँ से? और गुस्से में मन में कहती है, ये कुछ कहे बिना कैसे चला गया? मैंने इसे अभी तो ढूंढा था। नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड का बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है, एग्जैक्टली वो बच्चा कैसे मरा होगा और वो इतना थिन क्यों है, इसलिए मुझे बच्चों से नफ़रत है, मैं वरीड हो जाती हूँ उनके लिए। तभी डिवाइन विश चमकती हुई आंखों से हमारे फीमेल लीड के सामने आ जाता है। देन फीमेल लीड कहती है, अच्छा तो किंग तुम यहाँ आ गए? देन कहती है, फादर ने मुझे कहा था कि इसका नाम रखना चाहिए। देन मैंने इसका नाम किंग रखा और वो इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहती थी कि सारे डिवाइन बिस्ट के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा ग्रेट और ताकतवर हो। पर रावी ने मुझे टीज़ किया था कि मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब सेंस है नाम रखने के लिए, पर ये तो 1000 गुना बेटर है उस चॉकलेट ब्रांड के नाम से, है ना? देन कहती है,
मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये नाम। देन फीमेल लीड सोचती है, एनीवे अब मैं आसियन के पास नहीं जाऊंगी। अगर मैं उसके पास गई तो ज़रूर मेरे साथ कुछ बुरा होगा। पर क्यों जितने भी ब्लैक मैजिशियन हैं वो उसी फैमिली में हैं? क्योंकि सेफ्रा फैमिली अपनी डिवाइन बीस्ट का यूज़ डार्कनेस कंट्रोल करने के लिए करती है, और यहाँ तक कि इम्पेरियल फैमिली भी अलाउड नहीं है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो। इसलिए मैंने आसियन को अप्रोच किया और अब मैं तो उसे क्रिस्टल भी नहीं दिखा सकती। पर ये डार्कनेस कंट्रोल करने का मतलब क्या है? और सोचती है कि मैंने लाइफ काफ़ी बार जी है, पर कभी भी ना सेप्रा फैमिली से मिली और ना ही आर्सियन से। पर मैंने काफ़ी रूमर सुना था कि सेप्रा फैमिली का होली बीस्ट एक डार्क वुल्फ है, और उसकी पावर कहीं भी छू लेती है तो वहाँ पर सिर्फ मौत आती है। और अपनी डिवाइन बीस्ट की तरफ देखती है और कहती है कि तुम इतने छोटे क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें गलत नाम दिया है? देन कहती है, किंग, अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो तुरंत वहाँ से भाग जाना, एंड नहीं मरना भी एक विक्ट्री होती है, समझे? नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड कुछ रीड कर रही थी, तभी एमी कहती है, वाओ, तुम कूल लग रही हो, क्या तुम पढ़ने जा रही हो? देन फीमेल लीड मन में सोचती है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि फर्स्ट पर्सन जो मुझसे बात करने आई वो एक गोस्ट है। बस मुझे इसे इग्नोर करना है एंड मुझे स्टडी करना है। देन तभी वहाँ पर आर्शियन आ जाता है और स्टूडेंट गॉसिप करते हैं कि क्या ये यहाँ क्या कर रहा है। देन दूसरा स्टूडेंट कहता है, चुप रहो वरना ये सुन लेगा। देन आर्शियन झटके से फीमेल लीड के टेबल पे हाथ मारता है। अब फीमेल लीड कहती है, क्या ये आर्शियन ये यहाँ क्या कर रहा है? देन आर्शियन कहता है, हे, मुझे तुमसे बात करना है। देन फीमेल लीड कहती है, तो मुझे क्या मिलेगा? देन आर्शियन कहता है, क्या? देन फीमेल लीड कहती है, अगर तुम टाइम के लिए रिक्वेस्ट करने आए हो देन मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? देन आर्शियन कहता है, कुछ भी, जो तुम्हारी इच्छा हो। देन फीमेल लीड मन में सोचती है, मैंने इसके सामने स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड किया, पर एग्जैक्टली इसके साथ क्या हुआ कि ये इतनी जल्दी रेडी हो गया?